जय श्री कृष्ण। अब देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 5 जनवरी से 11 जनवरी। ये वीक आपका कैसा जाने वाला है? ये बड़ी महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है और ये वक्त आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना है। मेष लग्न की चर्चा करें। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। 6, ये सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर हमने। 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10, ये 11 और ये 12। खैर, शुरू करते हैं। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, बुध ये नवम भाव में है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि मंगल धनु राशि में चल रहे हैं। धनु राशि पर गुरु और शनि की दृष्टि इससे बहुत एक्सप्लोर कर रही है। हालांकि मंगल अस्त हैं, सूर्य के साथ भाग्य में बैठे हुए हैं, आपको बहुत मददगार हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। कफ, कोल्ड, खांसी के इन्फेक्शन वगैरह से वो फर्क हो सकता है, लेकिन वैसे मंगल बड़े लाभदायक हैं। 8th लॉर्ड हैं, आपको एसेट दे रहे हैं। लग्नेश हैं, आपकी स्थिति महत्वपूर्ण बना रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन आपको बहुत प्लीजेंट बना रहा है, आपके लिए और बेटर दे रहा है, आपकी इमेज को बेटर बना रहा है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब ये चारों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका लग्न का स्वामी, आपके एसेट का कारक हुआ, आपके लाइबिलिटीज का कारक हुआ और आपके फाइनेंस और इसका कारक हुआ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक हुआ, ये सारे एक्सप्लोरिंग मोड में हैं। और भाग्य भाव में जब मंगल, शुक्र बुध जैसे कॉम्बिनेशन बैठते हैं तो बहुत लाभकारी होते हैं। तो इसका सबसे फायदा उठाना है। शनि आपके द्वादश में है, मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। विदेश से संबंधित लोग जो काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह के कुछ बाकी दूसरे नॉर्मल कोर्स के लोग जो हैं, उनके लिए भी एनर्जी का एक अच्छा ड्रेन आउट, मतलब एनर्जी का एक्सपोजर दिखाई दे रहा है। उसमें एक उठाव दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पे एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा, द्वादश भाव में। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। कुल मिलाकर के जन्म पत्री बहुत स्ट्रांग मोड में चल रही है, आपको उसका बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहिए। चंद्रमा कर्क राशि में है। कर्क राशि के चंद्रमा भाग्य में पंचम भाव में हो गए, जो आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बना रहे हैं। राहु केतु के साथ हैं, थोड़ा एक दिन स्ट्रेस रहता है, लेकिन एक्टिव भी बहुत बना देता है। दूसरा स्थान धन का हो गया, जिसका लॉर्ड शुक्र बैठा हुआ है भाग्य भाव के अंदर, धन के आने की स्थिति है। और दूसरा शनि की भी दृष्टि से मजबूत कर रही है, शनि की दृष्टि से मजबूत कर रही है। तीसरे स्थान में गुरु हैं, गुरु आपके इस कॉम्बिनेशन पर दृष्ट हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, उन लोगों के लिए बड़े फायदेमंद कॉम्बिनेशन चल रहा है। कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, जिनको लेके आप कुछ असेट बनाना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, इस तरह की चीजें बन रही हैं। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शुक्र आपको इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। प्लीजेंट आपके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी के अंदर एम्प्लॉयर के साथ में हो, चाहे घर में मैरिटल रिलेशनशिप हो, चाहे नए बच्चे जिनकी शादी ब्याह होने, उन सबके लिए बहुत फायदेमंद समय है और बहुत अच्छा मददगार समय है। 6th हाउस, 7th हाउस का मैंने बताया, और आपका 10th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अमूमन हम लोग मानते हैं प्रोफेशन, काम धंधे का, उसका ये शनि की वजह से बहुत स्ट्रांग मोड में जा रहा है। इसमें एक उठाव आ रहा है, एक्सप्लोरेशन आ रहा है, आपका स्तर उठ रहा है, आप कुछ नई डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर आ गए आपके, सबसे पहले 5 तारीख को कर्क राशि में है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि शुक्र जैसे नीच नवांश में आ गए हैं, शुक्र नीच नवांश में आ गए हैं, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़े कफ कोल्ड के इन्फेक्शन दे सकते हैं। जिनकी जन्म पत्री बहुत ही ज्यादा परेशानी की कारक है, जिनके मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, उनकी तो मैं नहीं कह सकता। जिनकी जन्म पत्री कंप्रोमाइजिंग मोड में है, उनकी मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर जन्म पत्री की दशाएं अच्छी हैं, तो निश्चित तौर पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट अपने को मिलने को हैं। अब आगे देखिए, शुक्र 6 तारीख को तुला नवांश में आ गए, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। आपको बेटरमेंट की तरफ, आपके लिए बेटर है शुक्र। 6 जनवरी को 12:15 बजे से चंद्रमा सिंह में आ गए।
अब चंद्रमा यहाँ कर्क से लेकर के और यहाँ सिंह राशि में आ गए 6 तारीख को। राहु केतु के साथ में है, थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस है लेकिन बेटर है। अब एक खास बात ये हो रही कि 7 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में है, 11:56 से 17:58, 11:56 से 17:58 ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप चंद्रमा के सिंह राशि के कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं किसी अच्छे मुहूर्त वगैरह करने में, किसी नई शुरुआत करने में, कुछ नए टाई अप्स करने में, जिस भी काम को आप लंबा इफेक्ट देना चाहते हैं उसके लिए है। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ रहे हैं और चंद्रमा कन्या राशि में आकर के कुछ ट्रैवल करा सकते हैं, रीडिफाइनिंग मोड में आ रहे हैं, सोच विचार चल रहा है एक्सपेंसेस को लेके, प्रोफेशन को लेके और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के गुरु इसे मदद कर रहे हैं। और 9 तारीख को बुध जो है कन्या नवांश में आ जाते हैं। बड़ी खास बात क्या है कि चंद्रमा कन्या राशि में, बुध उच्च नवांश में है, तो चंद्रमा 6ठे स्थान में होने के बावजूद भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए। शनि से रिडिफाइनिंग मोड में है, मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन में स्ट्रांग मोड में आ गए हैं। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। ट्रैवल हो सकती है, एसेट का कुछ लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं, कुछ खरीद फरोख्त हो सकती है, कुछ एक्सपेंसेस की तरफ जा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। 10 तारीख को एक बहुत खास घटना हो रही है कि शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं धनु राशि में। शुक्र जो है ये धनु राशि के अंदर वर्गोत्तम में आ रहे हैं 10 तारीख से। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, पैसा, इनके लिए बहुत मददगार है। लेकिन एक बहुत खास बात आपको ध्यान रखने की है कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं, थायराइड पेशेंट हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन धनु राशि का शुक्र आपका 7th लॉर्ड है, आपका 2nd लॉर्ड है, पैसा दे रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका व्यापार, आपका कामकाज, आपकी नौकरी, इन सबको संभाल के रखा हुआ है। चंद्र तुला राशि में आ जाते हैं 11 जनवरी को कन्या से। अब चंद्र भी यहाँ आ गए। देखिए बड़े खास बात क्या हुई कि जब कन्या राशि में चंद्रमा थे तो बुध उच्च नवांश में है, जब चंद्रमा तुला राशि में आ गए तो शुक्र वर्गोत्तम में है। तो ये 2 दिन आपके जो खास तौर पे कन्या अर्थ के हुए 8 से 11 तारीख तक का बहुत अच्छा वक्त है। तो चंद्रमा तुला राशि में है और वर्गोत्तम में है सुबह 11:30 तक। चंद्रमा तुला राशि में सुबह 11:30 तक करीब वर्गोत्तम में है। इसको फिर अपन फायदे में ले सकते हैं, कुछ नई टाई अप्स करने में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, नई शुरुआतें करने में, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन करा सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर हो सकता है, कुछ इरिटेशन हो सकता है, कुछ लोग, ये अलग अलग असर आते हैं, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से अलग अलग असर आते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन ला सकती है, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस दे सकती है। तो ये सारे चंद्रमा के इफेक्ट आ सकते हैं। और बाकी शुक्र के वर्गोत्तम में होने की वजह से ये चंद्रमा स्ट्रांग भी है, तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स आकर के स्टेबिलिटी चंद्रमा दे रहे हैं तुला राशि के अंदर। देखिए 11 तारीख को सुबह 8:30 से सूर्य वर्गोत्तम में हो रहे हैं और स्ट्रांग पोजीशन हो रही है। सुनिए ध्यान से, सूर्य यहाँ पर 5th लॉर्ड हो गए, आपके वर्गोत्तम में चले गए। स्ट्रांग माइंड सेट बन रहा है, कुछ करने के लिए डिसाइसिव हो रहे हैं अब आप, स्ट्रांग हो रहे हैं अब आप। और फिर मंगल वर्गोत्तम में धनु में आ रहे हैं 21 रात को 9 बजे से। एक्सेलेंट पोजीशन डेवलप होती जा रही है लगातार। लग्नेश अष्टमेश वर्गोत्तम में चले गए, मंगल की दृष्टि 4थे स्थान पर हो रही है। शनि से दृष्ट है मंगल, गुरु से दृष्ट है मंगल, एसेट क्रिएट करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो इसलिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। और अगर जन्मपत्री की दशाएं आपको नहीं भी पता है, नहीं भी अच्छी चल रही हैं, तो भी अगर आप मेहनत करेंगे, असर करेंगे, तो इनकी मदद आपको मिलेगी। इसका फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।